फ्रेंड्स नमस्ते। आज का भी ये जो डिज़ाइन है, आज हम फिर से एक नया डिज़ाइन लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा मैंने कहा था कि मैं रोज़ एक डिज़ाइन आपके साथ डालूँगी बिगिनर लेवल के स्टूडेंटों के लिए। जो एडवांस है ऑब्वियसली उनके लिए तो ये सिंपल है बिल्कुल, लेकिन वो भी अगर इन्हें देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी ये प्रैक्टिस इसलिए लेकर आते हैं ताकि जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में वो इन्हें देखकर सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। तो इसी के साथ साथ शुरू करते हैं हमारा ये डिज़ाइन। तो पहले हम सिंपल सी एक बॉर्डर्स बना के और ऊपर एक टॉप पे बेबी एलिफेंट का लोटस डाल के एक सुंदर सा ऊपर का डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऊपर की ये जो डिज़ाइन है इसके लिए आप डायरेक्ट मेहंदी से स्टेंट ना लें, इसकी प्रैक्टिस आप पेंसिल से पहले कर लें अच्छी तरह से। पेंसिल से ये होता है कि आप एक बार कर लेते हो तो आपके दिमाग में वो डायरेक्शन मिल जाती है कि कैसे आप उस डिज़ाइन को क्रिएट करोगे। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करना है, जैसे फर्स्ट बार कर रहे हैं आप कि आपको करते समय समझ में नहीं आ रहा है, कभी गलत भी हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आप दो से तीन बार इस छोटी सी ड्राइंग को पेंसिल से ड्रॉ करें। उसके बाद फिर आप कोन उठा के रफ में 2 से 3 बार बनाएं और फिर आप उसको हाथ में अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। कोई भी डिज़ाइन अगर आप सीख रहे हो पहली बार, जैसे मान लीजिए मेरी वीडियो हुई या किसी की भी वीडियो देख के अगर आपको कोई भी डिज़ाइन सीखना है, तो मैं आज आपको आसान बात बता रही हूँ। उस डिज़ाइन की आप प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले रफ में। और कुछ ड्राइंग ऐसी होती है, किसी किसी की ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती है, बट वो एक मेहंदी आर्टिस्ट है, तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप उसकी पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए, उस ड्राइंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, फिर रफ में आप 2 से 3 बार मेहंदी से बनाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके काम में कैसी क्लियरिटी आ जाती है। तब आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कहना सही है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस करके आपको खुद को रिज़ल्ट दिखेंगे, और अगर आपको रिज़ल्ट दिखता है तो प्लीज़ आप मुझे अपने वीडियो में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ साथ नीचे जब हम यहाँ आ जाते हैं तो एक छोटा सा मतलब डिज़ाइन बनाने के बाद एक बड़ा सा एरिया हमको मिलता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कोई चेक्स डाल देना या कुछ ऐसा कि अगर आप स्पीड में बना रहे हैं तो आप चेक्स ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बारीक काम कर रहे हैं तो उसके भी और भी रास्ते हैं जो हम धीरे धीरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे एक चेक्स की सहायता से इतने आपके एरिया को कवर अप करके बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन को बनाने जा रहे हैं। आज जैसा आप देख रहे हैं, बस आप ध्यान रखिए कि अब आप कुछ भी बनाएं, बनाने का जो प्रोपोर्शन होता है उसमें आप फिनिशिंग बहुत डालिए। डिटेल वर्क होगा चाहे कैसा भी हो, वो आपके काम को इम्प्रूव करेगा ही करेगा। मैं कहती हूँ सिंपल डिज़ाइन भी अगर आप अच्छी तरह से बनाएंगे तो आप एडवांस लेवल के आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। टिपिकलिटी डिज़ाइन में नहीं है, टिपिकलिटी किसी भी बड़े से बड़े एलिमेंट की बनाने की वजह से नहीं है, लेकिन अगर आप उसी डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो तो आपका भी काम बहुत एडवांस लेवल का लगेगा। ये आप करके देखिएगा। वही डिज़ाइन को आप घच-पुच करके कैसा भी बना दीजिए, फिर वही डिज़ाइन को अगर आप व्यवस्थित तरीके से बनाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ बहुत ही सहजता से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा के की या बोली जाती है, वो बहुत अच्छी तरह से अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है। जैसे आप अगर तैयार होते हो, अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ भी पहन लोगे तो आप उतने अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन जब आप कोई चीज़ व्यवस्थित तरीके से पहन रहे हो, एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप भी बहुत अच्छे दिखोगे। बस यही है। तो आप अपने डिज़ाइन को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जहाँ आपकी कमी लगती है उस पे आपको वर्क करना है। उस वर्क को करते हुए, अपनी प्रैक्टिस को करते हुए, तब आपको अपने हाथ की डिज़ाइन को बनाना है। छोटी छोटी जो डिज़ाइंस होती हैं उनको अलग से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको नहीं आ रहा है, जो चेक्स आपको नहीं आ रही है, जो बॉर्डर्स की प्रैक्टिस आपके पास नहीं है, या जो भी बेल आप बना रहे हो उसमें से कोई कंटेंट अगर छूट जाता है जो नहीं बन रहा है, तो इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस को रोक के पहले उसको शॉर्ट शॉर्ट में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी आप हाथ न बनाने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें बनने लगेंगी। तो कहने का बस एक ही मेरा मकसद है कि कोई भी काम है अगर आप धैर्यता से, शांति से करेंगे
तो आपका काम सही में बहुत अच्छा होगा। और एक कहावत भी है जो बचपन से हम सुनते आए हैं, सहज पके वो मीठा। यानी कि मम्मी लोग जो हमारे खाना बनाती थी तो वो कहा करती थी कि बेटा खाना जितनी धीमी आंच में और धीरे धीरे पकता है वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। बस यही है, मेहंदी भी जितनी सहजता और बारीकी से डिटेलिंग देते हुए बनती है, वो मेहंदी का काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख पा रहे होंगे, हो सकता है आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। अगर मैं आपको सिखाने में थोड़ी भी आपकी हेल्प कर पाती हूँ तो मैं धन्यवाद हूँ ईश्वर की, जिन्होंने आप सभी तक पहुँचाने के लिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस डिज़ाइन में क्या सीखने को मिला और कैसी थी मेरी ये डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल है, हम धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे ही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो धैर्यता बनाए रखें। अपने अगले वीडियो में हम और इससे थोड़ा सा टिपिकल लेंगे, जैसा हमने पहले डिज़ाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। इसमें हम थोड़ा सा धीरे धीरे टिपिकल पॉइंट डालते चले जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।